और जब टुन्नू पीछे मुड़कर देखता है तो कबूतर के साथ उसकी बेटी और पत्नी भी खड़ी थी, जिनकी आंखों में से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे समंदर उतर आया हो। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आप यहाँ कैसे? पापा, मैंने सब सुन लिया है और मुझे सब पता चल गया है पापा कि आप हमें चिट्ठी क्यों नहीं लिखते थे। आपने तो हमें सच में ही भुला दिया। मैं गुस्से हूँ आपसे पापा, परंतु आप हमारे साथ घर चलें। मैं सारी बातें आपसे घर जाकर ही पूछूंगी। जो भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप इसे ले जाएं। मुझे तो ऐसे नौकर की तलाश थी जो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं कोई और ढूंढ लूंगी। टुन्नू चिड़े के पास शब्द ना थे कि वो क्या बोले। वो तो बस अपनी पत्नी और बेटी को देखकर रोए ही जा रहा था। चले पापा, मैं अब आपको ऐसे नहीं देख सकती। फिर ऐसे गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर वापस अपने घर होती है और टुन्नू चिड़ा खुद से भी शर्मिंदा था और अपनी बेटी और पत्नी से भी। और वो ये सोचकर मरा जा रहा था कि अपनी गुड़िया के सवालों का जवाब कैसे देगा। रानो चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी कव्वे का बेटा जग्गू नदी पर बैठे हुए थे कि जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू कुकू, चलो मेरी नानी माँ के जंगल जाते हैं। वहाँ आमों का बड़ा पेड़ है, हम वहाँ जाकर मीठे मीठे आम खाएंगे। जग्गू, क्या आपको अपनी नानी माँ के जंगल के रास्ते का पता है? मैं पिछली बार अपनी मम्मा के साथ ही गया था और मुझे अपनी नानी माँ के जंगल के रास्ते का अच्छे से याद है। चलो अब समय जाया ना करो, हम शाम होने से पहले पहले वापस लौट आएंगे। फिर ऐसे जग्गू कौवा और कुकू अपने घर बताए बिना ही जग्गू की नानी माँ के जंगल की तरफ चल देते हैं। उस नदी से आगे पहाड़ों वाला जंगल आएगा और फिर वहाँ से एक रास्ता जाता है मेरी नानी माँ के जंगल की तरफ। ऐसे उड़ते उड़ते वो दोनों पहाड़ों वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वो वहाँ जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। यहाँ के तो सब पेड़ एक जैसे ही लग रहे हैं, शायद उस तरफ जाना है हमें। नहीं नहीं, उस तरफ। अब मुझे याद आ गया, हमें उस तरफ ही जाना है। देखना जग्गू, कहीं हम रास्ता न भूल जाएं। क्या आपको अच्छे से विश्वास है कि उस दिशा में जाना है? हाँ हाँ, वो बादल वही था जब हम पिछली बार गए थे। फिर वो दोनों फिर से उड़ते हैं। अब तो वो थक भी गए थे, इसलिए अब वो ज्यादा तेज नहीं उड़ रहे थे। शाम भी होने को थी, सूरज जल्दी से पेड़ में गायब हो रहा था। फिर वो एक घने जंगल में चले जाते हैं। वो फिर से वहाँ बैठ जाते हैं। जग्गू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर निकल आए हैं। ये जगह तो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। मैंने पहले कभी ये जगह नहीं देखी। पहले तो जग्गू खामोश रहता है, फिर जग्गू रोने लग जाता है। कुकू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ हैं? कुकू, हम खो गए हैं। यहाँ से तो हमें वापसी के रास्ते का भी नहीं पता चलेगा। ये सुनना था कि कुकू भी जोर जोर से रोने लग जाता है। हमने बहुत बड़ी गलती की जो हम अकेले घर से निकले। हमें आना ही नहीं चाहिए था इस दिशा में। पहले तो मुझे सब याद था, परंतु अब भूल गया। ऐसे ही शाम भी हो जाती है। वो दोनों डरे हुए थे, वो तो रोए ही जा रहे थे। ये कुकू न जाने कहाँ चला गया है, नदी पर भी नहीं है। वो तो सुबह नदी से पानी पीने आया था। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ अपने बेटे को? रानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि वहाँ गोरी कव्वी भी आ जाती है। रानो, जग्गू सुबह से गायब है और अब तो रात भी होने ही वाली है, अब तक नहीं लौटा। मैंने तो सारा जंगल देख लिया है। गोरी बहन, मेरा कुकू भी नहीं है, वो भी सुबह ही निकला था घर से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों इकट्ठे कहीं चले गए हैं। इन बच्चों को कौन समझाए कि ऐसे अपने मम्मा पापा को बताए बिना घर से नहीं जाते। गोरी बहन, अब चले, हम कबूतर से पूछते हैं। कबूतर का घर जंगल के रास्ते में ही है, शायद उसने उन्हें देखा हो।
फिर गोरी कव्वी और रानो चिड़िया कबूतर की तरफ जाते हैं। कुकू और जग्गू की रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। छोटे पक्षियों, आप क्यों रो रहे हो? और आप तो इस जंगल के भी नहीं हो। आंटी, हम दोनों दोस्त हैं। हम मेरी नानी माँ के जंगल आम खाने जा रहे थे कि रास्ता भूल गए और उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गए। बच्चों, इस जंगल में तो कोई भी कव्वी नहीं रहती और इससे आगे भी गहरा सागर है। आप तो बहुत दूर निकल आए हो। आंटी, हमने बड़ी गलती की। आंटी, हमने तो अपने घरों में भी नहीं बताया था। आपके मम्मा पापा कितने परेशान होंगे। ऐसा कभी भी नहीं करते, हमेशा बड़ों को बता कर जाते हैं यहाँ भी जाना हो। इस जंगल में तो खतरनाक उल्लू रहते हैं, वो तो आप जैसे छोटे पक्षियों की खोज में रहते हैं। आंटी, प्लीज हमें बचा लें। एक बार हमें बचा लें, हम फिर कभी अपने घर से बिना बताए नहीं निकलेंगे। आप चुप कर जाओ और अब रात हो गई है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। सुबह मैं देखूंगी कि हमें क्या करना है। ऐसे वो दोनों उस बूढ़ी नेक दिल फाख्ता के साथ चले जाते हैं। आज सुबह मैंने देखा था कि जग्गू और कुकू दोनों ही पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जा रहे थे। वो साथ ही गए हैं रानो चिड़िया। गोरी बहन, अब हमें उन्हें ढूंढना होगा। हमें पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाना होगा। रात बहुत ज्यादा है, कैसे करोगी आप ये सब? कबूतर भैया, एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है। फिर रानो चिड़िया और गोरी कव्वी वहाँ से उड़ती हैं। रात का अंधेरा बढ़ रहा था, परंतु चांद पूरा रोशन हो गया था। इस कारण उन्हें रास्ता देखने में ज्यादा दिक्कत न थी। वो अपने बच्चों को देखती हुई उड़े जा रही थीं। फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। वो अभी बैठी ही थी कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरी जादुई छड़ी पानी में गिर गई है। अब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे अपनी छड़ी को पानी से बाहर निकालूं? चिड़िया और गोरी कव्वी उस परी की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती हैं। ऐ सुंदर परी, आप क्यों दुखी हो? क्या हुआ है? चिड़िया, मेरी जादुई छड़ी पानी में गिर गई और आज पूनम की रात है और अगर छड़ी निकलते हुए मेरे पंख भीगे तो मैं जल जाऊंगी, क्योंकि हम परियों को पूनम की रात अपने पंख भीगने से बचाना होते हैं। हम निकाल देते हैं सुंदर परी आपकी जादुई छड़ी आपको। ऐसा कहते हुए चिड़िया उस परी की जादुई छड़ी उसे पानी से बाहर निकाल देती है। परी बहन जी, भीगने से आपके पंख क्यों जल जाते हैं? ऐसा केवल पूनम की रात को ही होता है और आज पूनम की रात ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? सुंदर परी, हमारे बच्चे कहीं खो गए हैं। हम तो ऐसी रात में अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। सुबह से ही घर से निकले हुए हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी अपने चाँद में देखकर आपको बताती हूँ कि आपके बच्चे इस समय कहाँ हैं। चंदा चंदा, तू तो सब देखे, कौन कहाँ है सब जाने। चिड़िया और कव्वी के बच्चे खो गए हैं, जरा देखकर बताएं तो वो कहाँ हैं। एक बच्चा चिड़िया का और एक बच्चा कव्वी का रास्ता भूल गए थे। वो इस समय फाख्ता के घर में सुरक्षित हैं। मुझे पता है कि बूढ़ी फाख्ता कहाँ रहती हैं। आप मेरे पीछे पीछे चलें। ऐसे वो सुंदर परी चिड़िया और कव्वी को साथ लेकर उड़ती हैं। चिड़िया और कव्वी, वो सामने जो घर है वही है बूढ़ी फाख्ता का। आप वहाँ जाकर अपने बच्चों को देखें। सुंदर परी, आप बहुत अच्छी हैं और आप भी, क्योंकि कर भला सो हो भला। ऐसा कहते हुए वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया और कव्वी उस घर की तरफ जाते हैं।
कुकू और जग्गू तो रोते रोते सो गए थे। वो बूढ़ी फाख्ता भी अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन है? कौन है बाहर? मैं चिड़िया हूँ फाख्ता आंटी, क्या हमारे बच्चे आपके घर में है? अपनी मम्मा की आवाज सुनकर कुकू जल्दी से उठ जाता है। मम्मा मम्मा मेरी मम्मा, ये तो मेरी मम्मा की आवाज है। फिर बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। कुकू और जग्गू तो अपनी अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। वो रोए जा रहे थे, वो डरे हुए थे। अब चुप कर जाओ बेटा, ऐसा कभी नहीं करते। आप क्यों इतनी दूर चले आए? मम्मा, हम नानी माँ के जंगल जा रहे थे, ये रास्ता भूल गए। मम्मा हमें माफ कर दें, हमारे कारण आप इतना दुखी हुई। फाख्ता उन छोटे पक्षियों को अपनी मम्मा से मिलता देख बहुत खुश थी। मुझे बहुत खुशी हुई चिड़िया और कौवी कि आप अपने बच्चों तक पहुंच गईं। आप बहुत अच्छी हैं फाख्ता आंटी, आपने हमारे बच्चों की जान बचाई। अब आप रात मेरे घर में ही गुजारें और सुबह वापस लौट जाना। ऐसे वो सब खुशी खुशी वहीं सो जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कहीं भी जाओ हमेशा अपने घर बताकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि चिड़िया का बच्चा और कौवे का बच्चा सैर करने के लिए निकलते हैं और वो बहुत दूर जंगल में जा निकलते हैं और वो जंगल में भटक जाते हैं और उनको वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं होता। और इतने में फाख्ता वहाँ पर आ जाती है और उनको उस जंगल से सही सलामत वापस लेकर आती है और अपने घर में ही पनाह दे देती है। इतने में सोन परी आती है और वो चिड़िया और गौरी कौवी को उस फाख्ता के घर पर ले जाती है अपनी जादुई शक्ति से। और चिड़िया और गौरी कौवी को अपने अपने बच्चे मिल जाते हैं फाख्ता के घर से। इस वीडियो से हमें ये सीख और मैसेज मिलता है कि इंसान को अगर किसी जगह का रास्ता मालूम ना हो तो वो उस जगह का सफर ही ना करे, वरना वो कहीं जंगल में भटक जाएगा और कोई खूनखार दरिंदे उसे खा जाएंगे। और ये भी मैसेज मिलता है कि जिस चीज का पता ना हो वो काम करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।